और भोपाल से बड़ी खबर है, बीजेपी मोर्चा पदाधिकारियों की बैठक खत्म हो गई है। बीजेपी में मोर्चा अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों की बैठक थी और चुनावी साल में रूठों को अब बीजेपी मनाएगी। बैठक में जिला अध्यक्षों को बीजेपी के आगामी कार्यक्रमों में रूठे कार्यकर्ताओं को भी जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। जिला अध्यक्षों को नाराज कार्यकर्ताओं को भी मनाने के निर्देश हैं। सूत्रों से यह जानकारी है। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड कार्यक्रम को लेकर भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के 65,000 से ज्यादा बूथों पर 30 अप्रैल को मन की बात का प्रसारण होगा और हर बूथ पर मन की बात के दौरान बीजेपी के 100 कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। साथ ही स्थानीय वरिष्ठ नागरिकों को भी मन की बात में शामिल करने के निर्देश बैठक में दिए गए हैं। ये बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर है। मन की बात के 100वें एपिसोड के लिहाज से भी ये बैठक महत्वपूर्ण थी और आपको बता दें कि बीजेपी में मोर्चा अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों की ये बैठक थी। महत्वपूर्ण बैठक में कई बड़े फैसले, कई बड़े निर्देश दिए गए हैं। पहला, पीएम की मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर विशेष तैयारियां की जाएंगी लोगों, और इतना ही नहीं, दूसरा जो रूठों को मनाना भी एक बड़ा चैलेंज पदाधिकारियों के सामने होगा। न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, चुनावी लिहाज से ये बैठक वाकई महत्वपूर्ण है। रूठों को मनाने का जिक्र भी बताया जा रहा है कि किया गया, निर्देश दिए गए हैं। दूसरा, मन की बात को लेकर भी तैयारियों के निर्देश हैं। शैलेंद्र, बिल्कुल प्रशांत, देखिए 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100 एपिसोड पूरे हो रहे हैं और ऐसे में न केवल मध्य प्रदेश बीजेपी बल्कि देश भर में हर बूथ पर इस बार मन की बात को सुना जाना है और अधिक से अधिक संख्या में लोग इसमें शामिल हों। ये निर्देश जो है वो सभी प्रदेश अध्यक्षों को दिए गए और यही कारण है कि प्रदेश लेवल पर अब मोर्चे और पदाधिकारियों, मोर्चे के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक आयोजित की गई है ताकि अधिक से अधिक जो बूथ हैं, यानी मध्य प्रदेश के 64,100 बूथों पर इस कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके। इसके साथ ही दूसरा जो एक आयोजन ये है कि 4 मई से लेकर 14 मई तक जो बूथ बनाए गए हैं उनको कैसे सशक्त किया जाना है, उस दिशा में क्या और कदम उठाए जाने, इसको लेकर बूथ लेवल पर बैठकें होनी है। एक तो दूसरा टास्क ये हुआ। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है 15 मई से 15 जून तक। इस दौरान चूंकि मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं और उनकी 9 साल की जो उपलब्धियां हैं उनको लेकर जनता के बीच जाना है, क्योंकि ये दो लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं और दूसरा मध्य प्रदेश में इस साल के आखिरी समय में चुनाव भी हैं। तो ऐसे में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को लेकर क्या बड़े बड़े काम किए हैं, क्या उनकी आने वाले समय में रणनीति है मध्य प्रदेश के विकास को लेकर, इन सब बातों को लेकर जो है प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं वो जनता के बीच में जाएंगे। तो इन सब चीजों को लेकर मंथन हुआ और जो आपने सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि रूठे कार्यकर्ता हैं उनको मनाने की बात, ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले दिनों जिस तरीके से 14 बड़े नेताओं को जिम्मेदारी अलग अलग जिलों की सौंपी गई थी कि जो लोग नाराज हैं उनकी नाराजगी का कारण पता किया जाए कि आखिर वो क्यों नाराज हैं। वो रिपोर्ट जो है सभी नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष को सौंपी थी। प्रदेश प्रभारी और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वो एक बैठक भी हुई थी, कोर कमेटी की बैठक, आपको ध्यान हो। उस बैठक में भी इस बात का निर्णय लिया गया था कि आखिर इन लोगों को कैसे मनाया जाए, उस पर भी आगे काम करना है और उसी को लेकर आज भी इस बैठक में भी बातचीत हुई है। अभी चूंकि ये सुबह मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक थी, शाम को इन्हीं विषयों को लेकर मध्य प्रदेश के जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं और के साथ बैठक होगी, जिसमें न केवल प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। पदाधिकारियों के बाद अब विधायकों और सांसदों के साथ भी चर्चा होगी। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।